बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महबूब टीवी। मैं हूं आपका दोस्त महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आप तमाम दोस्तों के सवालात के जवाबात देंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में जल्दी जल्दी आपको जवाबात दिए जाएं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए। इससे पहले कि आपने अगर अभी तक महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें अरब न्यूज़ से हमेशा के लिए बाखबर। सबसे पहला सवाल जनाब है ये बिन जेलस व्लॉग वाले हैं। इनका मेरे नाम नहीं मुझे सही तरह से पढ़ना आ रहा। बिंजलेस व्लॉग वाले भाई हैं, इंडिया से हैं। लिखते हैं कि भाई मैं ओमान से वीज़ा कैंसिल किया बगैर इंडिया आ गया, 2 साल हो गए हैं। क्या मैं अब दोबारा ओमान आ सकता हूं दूसरे वीज़े पर या नहीं आ सकता? क्या मुझे एनओसी की ज़रूरत है या नहीं है? तो बिंजलेस व्लॉग वाले भाई साहब, आपको 2 साल अगर मुकम्मल हो गए हैं, इस बात को आप देखें कि अगर आपको इंडिया में 2 साल पूरे हो गए हैं, आप अपना वीज़ा कैंसिल करके नहीं आए थे तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका होगा। अब आप दोबारा दूसरी कंपनी के अंदर दूसरा वीज़ा लेकर ओमान में दाखिल हो सकते हैं। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। इंशाल्लाह आप ओमान में आकर अपना रोज़गार हासिल करें और अच्छे से काम करें दिल लगाकर। और दूसरा सवाल था जनाब हेल अंसारी साहब, ये लिखते हैं कि सर मेरा वीज़ा 23 मई 2020 को ख़त्म हुआ और मैं 6 फरवरी 2021 को इंडिया आया। मेरे पास कैंसिलेशन लेटर भी नहीं है, मेरे पास एनओसी लेटर भी नहीं है। क्या अब मुझे दूसरी कंपनी में वीज़ा बगैर एनओसी लेटर के मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? देखिए, मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों से ये ताकीद करता हूँ, ये बात करता हूँ कि आपने एयरपोर्ट के ऊपर जाते वक्त जो कैंसिलेशन पेपर मिलता है वो लाजमी से लेके जाना है। बहुत से दोस्त हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी इस बात की गलती करते हैं क्योंकि हमको इल्म नहीं है, हमारी इल्म में ये बातें हैं ही नहीं और ना कोई हमें बताने की कोशिश करता है, और जिसको पता होता है वो बताता नहीं है, सीधी बात है। अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप मुझे लाइक नहीं करें, इस वीडियो को आप लाइक नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको काम की बात बताई है, मैंने आपको सच बताया, मैंने आपको हकीकत बताया। और सच और हकीकत से इस वक्त पूरी दुनिया में अगर हम देखें, सच और हकीकत से लोग परे भागते हैं, लोग दूर भागते हैं। सच और हकीकत को लोग पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को भी लाइक नहीं करेंगे क्योंकि मैं सच बोलूंगा, हकीकत बयान करूंगा आपके सामने और आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर मैं झूठ बोल दूं, आपको मैं बता दूं कि भाई आप कैंसिलेशन लेटर के बगैर आ सकते हैं, एनओसी लेटर के बगैर आ सकते हैं, आप आ जाए, मैं आपको वीज़ा दे देता हूं, तो यकीन करें इस वीडियो के ऊपर हज़ारों व्यूज़ भी आएंगे, हज़ारों लाइक्स भी आएंगे, हज़ारों कमेंट्स भी आएंगे। मुझे आपके तरले लेने की जरूरत नहीं, मुझे आपकी मिन्नत समाजत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी वीडियो को लाइक कर दे। मैं चलता हूँ अहिल अंसारी साहब भाई की जानब के ये 23 मई 2020 को वीज़ा ख़त्म करके इंडिया गए थे और उसके बाद अब दोबारा आना चाहते हैं। इनके पास कैंसिलेशन लेटर भी नहीं है और इनके पास एनओसी लेटर भी नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आपने तकरीबन काफ़ी दिन वेट किया है और मुझे जहाँ तक मेरे ख्याल में आ रहा है कि शायद आप आउट पास के ऊपर ओमान से वापस गए हैं। जिस तरह आपने 2020 को आपका वीज़ा ख़त्म हुआ और 6 फरवरी 2021 को आप इंडिया आए, आपका पास कैंसिलेशन लेटर भी नहीं है, एनओसी लेटर भी नहीं है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर कैंसिल स्टैंप लगी हुई है, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर कैंसिल स्टैंप लगी हुई है, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपनी नई कंपनी को फराहम करें। अगर आपका वीज़ा लगता हुआ तो वो भी आपको बता देंगे। मजीद अगर कोई उनसे आपसे हेल्प हो सकी, आपकी मदद हो सकी, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कैंसिलेशन लेटर की भी ज़रूरत है और आपको एनओसी लेटर की भी ज़रूरत है। सीधी बात है, सच्ची बात है, हकीकत है। क्योंकि आपने, मुझे लगता है जहाँ तक कि आप आउट पास के ऊपर इंडिया गए हैं। मजीद अगर आपने कोई सवाल पूछना है, अगर आप मेरे फेसबुक पेज उर्दू, हिंदी, इंग्लिश न्यूज़ के ऊपर, ये ओमान न्यूज़ के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल पूछने से पहले लाजमी से वीडियो को लाइक कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। उसमें आप सब लोगों का भला है कि आपका जो कमेंट है वो हाईलाइट रहता है, वो ऊपर रहता है। जिन लोगों ने
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक किया होता है और उसके बाद कमेंट करते हैं, उनके जो कमेंट्स है वो हाईलाइट रहते हैं और उनके जवाब भी इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी देता हूँ, क्योंकि वो सामने होते हैं। और जो लोग ये काम नहीं करते उनके कमेंट्स हाइड होते हैं और फिर मैं काफ़ी दिनों के बाद उनके कमेंट्स देखता हूँ। तो उनके लिए माजत ख्वाह हूँ कि जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसके बाद कमेंट किया करें। आपका कमेंट जो है हाईलाइट रहेगा, ऊपर रहेगा, तो मैं जल्दी आपके जो क्वेश्चन का आंसर कर दिया करूंगा। अब इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर आप तमाम दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ, माजत ख्वाह हूँ, क्योंकि जज्बात में आकर बहुत कुछ आपसे बोल गया बुरा भला। मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, माजत ख्वाह हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ भी करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। अब दीजिए इजाज़त, आने वाले वक्त तक अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सो आमीन। अल्लाह हाफिज़।